एक बार फिर से पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। इन किसानों की जो बड़ी मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग ये है कि एमएसपी पर की गारंटी वाला एक कानून बने और इसको ये मांग किसानों की पुरानी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले एक कमेटी भी बनाई थी और उसी कमेटी के सदस्य विनोद आनंद हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उस कमेटी का आखिर क्या हुआ, उस कमेटी की रिपोर्ट अब तक उस पर क्या काम हो रहा है। विनोद जी, ये बताइए कि जब से ये कमेटी बनी है इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उसमें क्या हो रहा है। हालांकि मुझे याद है कि किसानों ने अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं दिया था, तो उसका स्टेटस क्या है अभी? 30 से भी ज़्यादा बैठकें हो चुकी है और जो तीनों बातें हमें प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया था, एक तो फसल विविधीकरण, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, और जेडवीवी यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग जिसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। तो 30 से भी ज़्यादा बैठकें हुई सिलसिलेवार तरीके से पूरे भारत में, और सारे लोगों से बातचीत करके मिलजुल करके हम लोग काफ़ी इस पे चर्चा कर चुके हैं। परंतु कहीं से लीगल गारंटी की बात जो आज उठ रही है, तो ये आए क्यों नहीं थे हम लोगों के साथ में। जब 3 संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा था तो इन्होंने कहा ये कमेटी तो बेकार है। तो फिर इन कमेटी से इनको पूछने का अधिकार किसने दिया? अब जो कमेटी हमारी प्रस्तावित है और जो मैं सहकारिता की तरफ से मैं उसका सदस्य हूँ, तो वहाँ तो मुख्य रूप से हम लोग किस प्रकार से सहकारिता के माध्यम से और किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे दिलाएं, उसके ऊपर ही सारी चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे सारे सदस्यगण हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं और बाकी की जो पूरी पद्धति है और सरकार का जो पूरा व्यवस्था है, उसमें किसानों को कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाए उसके ऊपर ही चर्चा हो रही है और उसके ऊपर ही हम अपना सारा काम कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई थी इस कमेटी की, उसमें एमएसपी के रैशनलाइजेशन और पारदर्शी उसको कैसे बनाया जाए, ये उसमें टर्म यूज किया गया था। क्या एमएसपी की गारंटी एमएसपी की गारंटी देता किसी कानून को बनाने की भी बात हुई है कमेटी में? पूरे गजेटियर नोट में कहीं भी इस बात का कोई जिक्र तो था नहीं। उसमें यह था कि एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स विषय है और उस कॉम्प्लेक्स विषय के को किस प्रकार से उसका समाधान निकाला जा सकता है, और समाधान निकालने के प्रक्रम में जो कंज्यूमर्स हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उन दोनों को उससे कैसे मैच कराया जाए और किस प्रकार से ना ही सिर्फ ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, बल्कि वो कौन सी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें हैं जिसको उपलब्ध करवाया जाए। मान के चलिए कि अगर सारी खरीदारी पंजाब और हरियाणा से होती रहेगी तो क्या बिहार, उत्तर प्रदेश और सीमांत राज्यों के किसान मूर्ख हैं? वो खेती सिर्फ करते रहेंगे और माइग्रेट करते रहेंगे? ऐसा कैसा एमएसपी होगा? ये कौन सी एमएसपी है सिर्फ 2 ही राज्यों को मिलेगी? बाकी के लोग जो हमारे 10 करोड़ इधर के हैं और बाकी और राज्यों के हैं, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो एक ऐसी पूरी व्यवस्था बनानी है जो पैक्स से अपेक्स की तरफ जाए, जो पैक्स खरीदारी करे, और पैक्स को आपने देखा है मल्टीपर्पज बनाया गया है। पैक्स को मिनी मंडी किस प्रकार से बनाया जाए उसके ऊपर बातचीत हो रही है। तो उस मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी के वैसे राज्य जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अभी भी वो एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ इस फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों का ही एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये बात इसमें मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं। एक आरोप जो लगता है, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि ये पिछली बार भी हमने देखा कि ये 1-2 पंजाब हरियाणा के सेंट्रिक ये आंदोलन बन के रह जाता है। इस बार भी पंजाब की तरफ से ही, पंजाब के किसान ही दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो आपने जो ये बात कही है, क्या बाकी राज्यों के किसानों को लेकर भी कमेटी में चर्चा हो रही है, कैसे उनको एमएसपी मिले? हम तो पूरे भारत में घूम घूम करके बैठकें कर रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। रही बात कि पंजाब और हरियाणा की, तो ये किसान हैं या राजनेता हैं ये खुद तय कर लें। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मोटिवेटेड हैं, चुनाव के पहले दिल्ली आ करके। दिल्ली किसानों की है, किसान और मजदूरों की दिल्ली है, वो यहाँ आए, यहाँ उनका स्वागत है। परंतु किसी नेताजी की बागडोर पकड़ करके और किसानों के नाम पे और एक फार्स मूवमेंट ना करें। ये किसान की बात करने के लिए आए तो देखिए, हमारे तो कृषि मंत्री और सारे पदाधिकारीगण गए थे वहाँ चंडीगढ़ में उनसे बात करने के लिए, उनको इधर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक तमाशा खड़ा करना चाहते हैं और तमाशा खड़ा करके एक अलग तरह की एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जिससे देश अव्यवस्थित हो। इनको देश आगे बढ़ रहा है, ये इनको पच नहीं रहा है। और जिस प्रकार से हमारी कमेटी में सारी बातचीत की जा रही है, यहाँ तक कि हम लोग पानी का जो एक विषय था जिसमें माइक्रो इरिगेशन और तमाम चीज़ें हैं, हमने वो भी उसमें इंक्लूड किया हुआ था और उस पर भी चर्चाएं हो रही है। और किस प्रकार से एक पूरा ऐसा व्यवस्था बन पाए
कि पूरे भारत के किसानों को उसका फ़ायदा हो। और यहाँ तक कि फ्लोर प्राइस की बात की जा रही है कि जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, जो आप देखिए कि 4.5 टन प्रति व्यक्ति हम उत्पादन कर रहे हैं और लगभग 5 टन के आसपास हम फलों का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति के साथ अमूमन कहिए 10 टन का उत्पादन हो रहा है। लेकिन उस पूरे मूल्य श्रृंखला में अभी तक किसान कहीं नहीं है और उस किसान की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ जिससे आप हमारे दर्शकगण इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आखिर क्या ज़रूरत है $750 में राइस को एक्सपोर्ट करने की, पैडी को एक्सपोर्ट करने की, या फिर एक बासमती चावल को एक्सपोर्ट करने की? $750 मतलब 66 रुपये किलो कौन सा व्यापार होता है और उसमें किसान कहाँ है? तो ये एक ऐसा कार्टेल है, कहीं एक बासमती ट्रेडर्स का कार्टेल है, कहीं दाल के ट्रेडर्स का कार्टेल है, कहीं ऑयल सीड के ट्रेडर का कार्टेल है। वो हमको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा करके रखना चाहते हैं और खुद सारी मलाई दिल्ली और हरियाणा में मतलब गेहूं और चावल से आगे भी सोचना होगा। बिल्कुल हमारा जो अब हम एक बड़े राज्य हैं, अब हम बड़ा देश हमारा है। हमारे देश में आज भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम 10 टन के आसपास खाद्यान्न का उत्पादन कर पा रहे हैं। उत्पादन जो है वो पूरे भारत में हो रहा है, सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ से खरीदारी जहाँ से हो उसकी आवश्यकता है, तो पूरे भारत से इसकी खरीदारी कैसे हो, हर तरह के वैरायटी की खरीदारी कैसे हो। ना कि बिहार में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आपने कर दिया और वहाँ वेयर हाउसेज नहीं है, तो कैसे 3 लाख आगे आने समय में पैक्स बने, सारी चर्चाएं कैसे हो। मैं तो आमंत्रित करता हूं हमारे जो किसान संगठन के लोग हैं, आए हमारे साथ बैठें, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी भी खुला है मंच, 3 संयुक्त किसान मोर्चा के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हमारे साथ और बैठ करके हम लोग कमेटी में जिस प्रकार से एक साधुवादिता, एक किसानों के लिए बातचीत करते हैं, फार्मर सेंट्रिक चर्चा करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेबल है, हम उस बात पे कर रहे हैं। हम उनका आमंत्रण है, आपके माध्यम से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आकर के बातचीत करें, ना कि सिर्फ एक लीगल गारंटी का अमली जामा कैसे पहनाया जाए। कौन सी लीगल गारंटी देना चाहते हैं? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो सिर्फ पंजाब के लिए लीगल गारंटी है, हरियाणा के लिए लीगल गारंटी है, बिहार के लिए लीगल गारंटी नहीं होगी क्या? उत्तर प्रदेश की लीगल गारंटी नहीं होगी क्या? नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स के लिए लीगल गारंटी नहीं होगी या तमिलनाडु के और केरला और कर्नाटक के फार्मर के लिए लीगल गारंटी नहीं होगी? 2 राज्यों की ही लीगल गारंटी क्यों हो? ये कौन सा कार्टेल है? ये कौन सा वैल्यू चेन ग्लोबल मूल्य श्रृंखला के वो लोग हैं जो इस तरह की एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? तो उनसे तो 2-2 हाथ करना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या एमएसपी की लीगल गारंटी संभव है कि नहीं? आज मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, उसने लिखा कि ये संभव ही नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपकी राय में क्या लगता है कि एमएसपी की लीगल गारंटी का कुछ हो सकता है? क्या ये दी जा सकती है? देखिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स पहले भी रही हैं और अभी भी रहेगी और आगे भी रहेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कल भी मिलता था, आज भी मिल रहा है और आज A2+FL 50% करके दे रहे हैं। लेकिन जहां पंजाब में एक तरफ टेंडेंसी रेट 40,000 रुपये प्रति एकड़ है और बिहार में जाकर आप देखेंगे तो 5,000 रुपये प्रति एकड़ है, तो कौन सा SC2+ फॉर्मूला मांग रहे हैं? स्वामीनाथन जी साहब को तो भारत रत्न मिला, वो बड़े पवित्र आत्मा थे, परंतु वो खुद इससे विचलित थे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें होगी। मेरा तो उनसे काफ़ी बातचीत भी इस मुद्दे पे हुई और भी कमेटी के जो सदस्यगण रहे स्वामीनाथन कमेटी के, उनसे भी चर्चाएं हुई और बातचीत हुई। आप कैसे कर सकते हैं ये? तो पूरे देश में एक MSP होना चाहिए, 1 नेशन 1 मार्केट होना चाहिए, या 28 स्टेट 28 मार्केट होना चाहिए। तो हम अब देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, या किसानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं? तो जो लोग लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं मार्केट इंटरवेंशन के तौर पे, वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और किसी भी विश्व के किसी भी देश में, या वो यूरोप हो या फिर अफ्रीका हो, कहीं भी 100% अनाज खरीदा नहीं जाता है। जितनी सुविधाएं हमारे भारत में किसानों को सरकारें दे रही है, विभिन्न सरकारें दे रही है, और राज्य, क्योंकि केंद्र और राज्य का विषय है, तो कई राज्य की सरकारें कुछ करती नहीं है। कहाँ केजरीवाल जी पंजाब में कुछ कर लिए? वो दे देते किसानों को MSP पूरी की पूरी, अगर उनका इतना ही था, या उसकी कुछ व्यवस्था कर देते। या पंजाब के किसान हमारे जो, और हरियाणा के किसान, खास करके आप पंजाब का ही ले, जो फलों का उत्पादन करते हैं उनके लिए एक वैल्यू चेन बना देते, मलेरकोटला से लेकर के वो सीधे चंडीगढ़ आ जाते। तो इनकी मनसा सेवा करने ये किसान की नहीं है, एक पर्टिकुलर वर्ग को राजनीतिक तौर से उकसा कर करके और किसानों के नाम पे राजनीति करने की है। जो देश के स्टेट को नहीं मानते, जो राज्य को नहीं मानते, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं मानते, जो शीश महल में रहना जानते हैं और रहना चाहते हैं, उनको किसानों का दर्द क्या समझ में आएगा? तो मेरी पूरी बात उनसे है, उन तबकों, उन लोगों से है, और उस ग्लोबल वैल्यू चेन में जो लोग बैठे हैं, जो अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने किसानों के नाम पे सेक रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत अत्याचार कर रहे हैं, और उनका पुरजोर विरोध होगा। उनसे 2-2 हाथ तो कर लिया जाएगा, चाहे जब करें, जैसे करें, जहां करना चाहें, उनका आमंत्रण है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की बात नहीं है, देश के किसानों की बात होनी चाहिए। और एमएसपी की लीगल गारंटी जहां तक देने का सवाल है, उसमें कई परेशानियां हैं। और जैसा विनोद जी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के किसानों से इतर भी अब सोचने की ज़रूरत है। और उन राज्यों में जो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसान हैं, उनकी भी कैसे, उनका भला कैसे हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।